नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, सैलाब के बाद और सैलाब की तबाहकारियाँ आपसे कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं। कहा जा रहा है कि 33 मिलियन पाकिस्तानी इस वक्त बेघर हो चुके हैं। उनके गांव, उनके इलाके, उनके शहर जो है वो कई कई फुट पानी अभी भी खड़ा है और कईयों के घर जो है वो ढह गए। कितने लोग इसमें बीमार हैं और किस किस तरह की मुश्किलात का वो शिकार हैं। नाज़रीन, खैमों के अंदर और बहुत सारे तो खुले आसमान तले आपकी और मेरी मदद के मुंतजिर हैं। जहां हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि इन सैलाब जदगान की सेटलमेंट का इंतजाम और एहतमाम मौसर अंदाज से किया जाए, लेकिन वही नाजरीन मेरी और आपकी भी जिम्मेदारियां हैं। जब नागहानी आफात आती हैं तो हुकूमतें भी नाजरीन एक हद तक ही उससे निमटने की सलाहियत रखती हैं। शर्त यहाँ पे यह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुश्किल से हमारे भाई बहनों को गुजारा है, तो वहीं मुझे और आपको भी इस आजमाइश से गुजरना है कि किस तरह से मैं और आप ओवरसीज पाकिस्तानी इस मुश्किल की घड़ी में अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े होके जब तक वो अपनी जो है वो मुश्किल से बाहर नहीं आ जाते, क्या हम उनके साथ खड़े रहेंगे, उनका माली ताउन करेंगे, उनकी इमदाद के लिए बर वक्त हम उन इदारों का साथ देंगे कि जो खालिसतन इन इन लोगों की मदद करना चाहते हैं और ग्राउंड पर मौजूद है। नाज़रीन, इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा कि जिसने मुफ्त इलाज को फ़रोग़ दिया और किस तरह से वक़्त के साथ-साथ कराची से शुरू होने वाला ये इदारा पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। नाज़रीन, ये हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए प्राइड का बाइस है कि ऐसे इदारे वहाँ मौजूद हैं कि जो लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलियात देने पे बिलीव करते हैं और उन्होंने इस मॉडल को बना के दिखा दिया। इन दिनों पाकिस्तान से नाज़रीन, जहाँ मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ज़िक्र किया, आम पाकिस्तानियों का ज़िक्र किया, वहीं नाज़रीन जो हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारे जो सिंगर्स हैं और जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो भी खुलूस दिल के साथ नाज़रीन पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों से अपील कर रहे हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में उनका साथ दें। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम हिरा और मानी नाज़रीन इन दिनों अमेरिका के दौरे पे हैं इंडस हॉस्पिटल के साथ। मुझे भी इस कार्य खैर में जो है वो अपना रोल प्ले करने का मौका मिला। परवेज़ अहमद साहब जो इंडस हॉस्पिटल की इंटरनेशनल जो है वो सारे मामलात को देखते हैं, यूएस के उन्होंने टूर को प्लान किया और 20 शहरों में हिरा और मानी और मैं इनके साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। कुछ शहरों में हाजिर होने जा रहे हैं और इसी प्लेज को लेके आ रहे हैं कि किस तरह से हम इन परेशान हाल लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलियात जहां ये बैठे हैं वहां जाके मोबाइल वैन्स के अंदर, मोबाइल क्लिनिक्स के अंदर जाके इन तक इलाज मुआवजे की सहूलियात पहुंचाएं। नाज़रीन, इस हवाले से हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा हम वेलकम करें हमारे आज के गेस्ट हिरा और मानी, जो पाकिस्तान से इंडस हॉस्पिटल के अमेरिका के फंड रेजिंग टूर पे आए हुए हैं। जी हिरा एंड मानी, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अमेरिका एज वेल। थैंक यू सो मच अवैस, थैंक यू सो मच बानी, वेलकम टू हाँ, वेलकम वेलकम। बहुत अच्छा लगा एक बार फिर आके, और इस दफा जो कॉज है वो बहुत बड़ा कॉज है, तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। और हर शहर में जाते हैं तो एक मोटिवेशन बढ़ जाती है कि अच्छा ये हो सकता है, तो अगले शहर में हम अगला टास्क लेके जाते हैं और वो उससे डबल हो जाता है, तो हमें सुकून की नींद आती है। वैसे नींद पूरी हो नहीं रही हमारी, बाय द वे, मुश्किल ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हम नाजरीन को बताएंगे आप किस चीज की जो है वो बात कर रहे हैं, टारगेट की, इस पे भी हम बात करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि जिस तरह से ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में इस वक्त अपने भाई बहनों की मुश्किल में हम हमेशा शाना बशाना खड़े होते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ जो हमारे मुल्क के फनकार हैं, जो सिंगर्स हैं, जो अदाकार अदाकाराएं हैं, वो भी जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से अपील कर रहे हैं। आप लोग माशाल्लाह पाकिस्तान से 6-7 हफ्ते का वक्त निकाल के अमेरिका आए हैं, तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपके दिल में क्या जज्बा था और क्या पर्पज आप लेके आए हैं। बिल्कुल, मैं हमेशा ये सोचती थी कि कोई फ़िल्म ऑफ़र होगी मुझे, तो ही मैं बच्चों को बोलूँगी कि मैं 1.5 महीने के लिए जा रही हूँ पेरिस या यूरोप कि फ़िल्म करने जाऊँगी, क्योंकि कुछ रिटर्न है ना, इतनी बड़ी चीज़ है। लेकिन मैं सोची थी इससे भी बड़ी चीज़ है जो अब मुझे माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने जिसके लिए हमें चूज़ किया, तो मैंने कहा इब्राहिम मुज़म्मिल मम्मा जा रही है, तो उनको लगा क्या मूवी है? क्योंकि मम्मा ने कहा था जब 1.5-2 महीने के लिए तभी जाएँगी जब कोई फ़िल्म साइन करेंगी। मैंने कहा नहीं, ये मम्मा फ़िल्म, ड्रामा, गाना, मेरी रियल लाइफ़, मेरी एक्टिंग लाइफ़ से बिल्कुल हट के एक चीज़ है, वो है ह्यूमैनिटेरियन वर्क, जो मुझे और मानी को अल्लाह की तरफ से मिला है, और इतने गैप में इब्राहिम मुज़म्मिल हम दोनों नहीं होंगे। तो वो थोड़ा रोए। फिर मैंने जब उनको वीडियोज़ और क्लिप्स दिखाई तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और बहुत थैंक यू मैं मुज़म्मिल इब्राहिम का भी करूँगी इस शो पे कि उन्होंने हमें ट्रस्ट करके
कि मम्मा पापा एक सही चीज में जा रहे हैं, तो और हम अब 1 हफ्ते के बाद वो थोड़े, हमें लगता था वो एडजस्ट नहीं कर पाएँगे, लेकिन वो एडजस्ट कर गए हैं। तो इसी तरह से अब हमें एडजस्ट कराना है उन तमाम 33 मिलियन पाकिस्तानियों को जो कि अपने घरों से बाहर खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, वो सब जो हैं हमारी तरफ देख रहे हैं। देखिए, हम अपनी तरफ से जो एफर्ट कर रहे हैं, वो हमने जो मैक्सिमम एफर्ट थी वो यही थी कि हम यहाँ पे आए हुए हैं अमेरिका में, और पाकिस्तानियों को हम जगा रहे हैं। पाकिस्तानी ऑलरेडी जागे हुए हैं, आपके सामने ही है जो 3-4 शहर हमने किए हैं, कितना ओवरवेलमिंग किस्म का रिस्पॉन्स मिला है, और जो टारगेट था वो टारगेट से डबल ट्रिपल हम अचीव कर रहे हैं। तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? बिल्कुल, मानी तो जैसे आपने ज़िक्र किया कि हम 3-4 शहरों में जा चुके हैं, और मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि मुझे इंडस हॉस्पिटल के साथ और आप लोगों के साथ जो है वो मौका मिल रहा है इन शहरों में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात का, और जो है वो हम इस कॉज़ को जो है एक मूवमेंट की तरह लेकर के चल रहे हैं। तो जो है वो इंडस हॉस्पिटल के हवाले से भी थोड़ा-सा बताएँ कि आप लोगों का जो कनेक्शन है इंडस के साथ, वो कितना पुराना है और आपने इंडस हॉस्पिटल को कैसे पाया है? एक्चुअली इंडस हॉस्पिटल से कनेक्शन तो इतना पुराना है हमारा कि जब भी हमारे पास कोई आता था ना बंदा पहले, तो हम उसको डायरेक्टली कुछ ना कुछ उसके लिए फंड रेज़ करते थे, वो करते थे। लेकिन एक पॉइंट पे जाके ज़ाहिर-सी बात है, एक बड़े लेवल पे लोग जो हैं वो अफ़ेक्टेड है पाकिस्तान में, और इतने पैसे नहीं होते पाकिस्तानियों के पास, और गुर्बत की लकीर से हम नीचे ही रह रहे हैं बहुत हद तक। तो लोग फिर जाते थे वहाँ पे और हम एक्सपीरियंस करवाते थे कि अच्छा, सबसे पहले जो मानिक टू कट यू, सॉरी टू कट यू, सबसे पहले हम एक शो करते थे आज से 14 साल पहले, हम दो हमारा शो, 13 साल, जिसमें हाँ, मैं हाँ। पहली दफा मैंने होस्टिंग स्टार्ट की थी। तो वैसे उसमें सिचुएशन एक ही थी कि डॉक्टर बारी आए थे ज़ेबा बख्तियार के हाँ, साथ ज़ेबा बख्तियार हमारे लेके शो आई में। थी उनको। तो ज़ेबा बख्तियार ने कहा, हेरा ये एक ड्रामा कह रही हूँ, एक हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं और उन्होंने हॉस्पिटल शायद बनाना शुरू कर दिया है जिसमें कैश काउंटर नहीं होगा। तो हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन डॉक्टर बारी ने कहा ये होगा, और आज देखिए मानी, फिर हमने इंडिविजुअली भी जब कोविड के टाइम पे वैसे हमने फंड रेज़ करना शुरू किया खुद से कि हम लोगों की मदद कर सकें, हम चैरिटी हमने स्टार्ट की। तो मुझे लगा कि इंडिविजुअली ये चीज़ करना ना बहुत मुश्किल है, एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने और मानी ने हमने सोचा कि यार ये इंडस हॉस्पिटल है, इन्होंने हमें बुलाया है, तो डेफ़िनिटली ये एक क्रेडिबल जगह है, और जहाँ पे कैश काउंटर नहीं है, पहले तो हम खुद गए, हमने एक्सपीरियंस किया, पहले फिर हम हमने शुरू में हम लेके गए थे यहाँ पे इनकी कोविड की जो वो होता है ना, क्या नाम है जो हाँ, कोविड में जो डॉक्टर्स पहनते हैं, क्या कहते हैं उसको, मैं भूल गया बेसिकली, वो हमने जो कुछ चीज़ें हैं। हाँ, हाँ, जी। डोनेट किए वहाँ वो जाके ना। हमने जब हम चैरिटी कर रहे थे, तो हमने इंडस हॉस्पिटल को वो डोनेट किए थे। तो उस वक़्त फिर हमने जब देखा कि जो मैग्नीट्यूड था, उसके बाद हमने हमने ब्रेक लगाई यहाँ पे। हमने कहा नहीं हाँ। यार, हमें किसी बड़े इदारे के साथ जुड़ना चाहिए, और बिलाखिर पिछले साल जो है हेरा का एक जाना हुआ कैंसर के बच्चों के साथ, इसका एक हुँ। 1 टू 1 हुआ वहाँ पे। तो इसका दिल जो है, फिर इसने मुझे बताया, मानी यार ये वाहिद इदारा है जहाँ बिल्कुल भी पैसे नहीं लिए जा रहे, क्योंकि हम और भी इदारों के साथ काम करते हैं वहाँ फिर इनफैक्ट भी। ये एक ही इदारा है जहाँ बिल्कुल पैसे नहीं लिए जा रहे। हाँ, ये एक ही इदारा ये है। एक ही इदारा है। हाँ। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क पाकिस्तान में, जो इस वक्त हमारा फख्र और हमारा प्राइड बना हुआ है कि किस तरह से पाकिस्तानियों की इन मुश्किल के अंदर जो है वो इंडस हॉस्पिटल सालों से मुफ्त इलाज फराहम कर रहा है। तो ये जो सैलाब ज़दगान है, जो मुतासिरीन है नाज़रीन, ये अपने दूर दराज गाँव से और दूर दराज इलाकों से, जहाँ ये सब कुछ खो बैठे हैं, सड़कों पे खुले आसमान तले जो है वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और मेरी और आपकी मदद के जो है वो मुंतजिर है। वो जो है वो नाज़रीन बड़े शहरों में अस्पतालों तक नहीं आ सकते। इंडस हॉस्पिटल जो है वो मोबाइल क्लिनिक्स को इन तक लेके जा रहा है, और जिसके लिए हिरा मानी इंडस हॉस्पिटल के साथ अमेरिका के टूर पे आए हैं। 20 शहरों का टूर है। परवेज अहमद साहब और फरजाना हसन साहिबा और इनकी पूरी टीम ने बड़े जबरदस्त अंदाज से ये ऑर्गेनाइज किया है। हिरा मानी, मुझे आप ये बताएं, जो हमारा पहला स्टॉप था वो सितंबर की 9 तारीख को डिट्रॉइट में था। हुँ। डिट्रॉइट से हमने सफर का आगाज किया, और जब हम वहां पहुंचे और स्टेज पे गए, और हमें कुछ अंदाजा नहीं था कि क्या होगा। हम $1.5 लाख का टारगेट लेके गए, और हम अल्लाह की फजल से $3 लाख रेज करके वहां से उतरे। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों के बारे में? बस मुझे जैसी एक तो जब वो एक कॉल आती ना आखिर में कि जितने भी पैसे जमा हो रहे हैं हम मैच करेंगे, तब ना मुझे रोना आ जाता है। मैं किस हाय तरह हाय। स्टेज पे अपना रोना कंट्रोल करती हूँ, मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, और मैं इमोशनली ये फ़ील करती हूँ कि क्या दिल बनाए है अल्लाह ताला ने। पाकिस्तानियों के दिल बहुत खूबसूरत बनाए है अल्लाह ताला ने। तो मैं कहती हूँ कि यार, मतलब मैं जान दे दूँ इन लोगों के लिए जो इस कॉज़ में हमारे साथ
1 रुपया भी दे रहे हैं। क्योंकि देखिए इनके सबके इमिग्रेशन हो गई है, इनके सबके पास ग्रीन कार्ड्स हैं, इनके सबके पासपोर्ट भी अलग हैं, बच्चे भी यहाँ पैदा हो गए हैं, लेकिन एक एक कनेक्शन होता है ओवरसीज का ना, चाहे किसी भी मुल्क का हो, पाकिस्तानी नहीं किसी और, चाइनीज भी जो होगा ना उसका भी दिल चाइना में ही धड़कता होगा, एक इंडियन का दिल भी इंडिया में ही धड़कता होगा, एक पाकिस्तानी का दिल भी एज यूजुअल पाकिस्तान में ही धड़क रहा है, और वो पाकिस्तान के तमाम मसलों से वाकिफ है। वो रात को जो है जियो देख रहा है, वो जियो पे क्या नाम है देख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो सब कनेक्टेड है सारे के सारे लोग। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात लगी मुझे, और हम इससे पहले भी आ चुके हैं, हमें पता था कि ये करते हैं, लेकिन हमने अपनी आंखों से अब देखा, अब तो हम रोजाना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अब तो हमें मजा आना शुरू हो गया कि जब हम टारगेट से डबल और ट्रिपल जाते हैं तो हमें बड़ी सुकून की नींद आती है, थोड़ी देर की, 4 घंटे की, 3 घंटे की। बिल्कुल, हाँ, 3-3 4-4 घंटे की नींद, फिर अगले दिन की अगली फ्लाइट। अच्छा, मैंने ये देखा कि माशाल्लाह स्टेज के ऊपर मानी खास तौर पे आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो रूम में बैठे थे, उनको जब आपने, ज़ाहिर है आपका कॉमेडी पोर्टफोलियो भी है, स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं, और हिरा ने तो कमाल कर दिया है, चूंकि ये सिंगर भी हैं और आर्टिस्ट भी कमाल की है, लेकिन जब आपने लोगों को मामू और अंकल वाली कहानियां याद दिलाई, तो वो मैं समझता हूँ कि बड़ा उसमें मजा आया। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी एंटरटेन करें कि वो मामू वाला क्या किस्सा है। मैं ये सोचता हूँ जितने भी पाकिस्तानी होते हैं ना, वो एक मामू पे डिपेंडेंट होते हैं या चचा पे डिपेंडेंट होते हैं। वो मामू जो होते हैं ना, उनकी लाइफ चेंज करने वाले होते हैं, क्योंकि वही मामू जो होते हैं वो अमेरिका में रह रहे होते हैं। हर बंदे को नाज है पाकिस्तानी को कि यार हमारे मामू तो वहां रहते हैं बॉस, सही ना, और उसको ये आसरा होता है कि किस तरीके से वो यहाँ तो अमेरिका पहुंच जाएगा या मामू की बेटी से उसकी जो है हो जाएगी। वो अलग बात है कि मामू की बेटी कहीं और देख रही होती है। तो ये पूरा एक साइकिल है, हमारी कौम फख्र से देखती थी 90s में, 80s में मैंने देखा है बहुत ज्यादा लोग गए हैं। कराची के लोग तो, अब मजे की बात ये, जितने भी होस्ट हमारे हैं वो सारे कराची आईटी हैं अभी तक, तो जितने मिल रहे हैं अटलांटा तक तो हमें कराची आईटी मिले हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये तमाम मैंने मोहल्लों में देखा है कि एक मोहल्ला में एक खानदान ऐसा होता था जिसके मामू वहां रहते थे, तो वो मैं होता था यार कि अच्छा फिर हमारे मामू भी चले गए वहां पे, अब वो अब तो खैर वापस आ गए, 20-25 साल रह के वहां पे, बड़े डॉलर कमाए उन्होंने, वो आ गए वापस। तो इस तरह ये था कि एक एक होता है आपको कि अमेरिका आना है, अमेरिका अमेरिका। तो 8-9 साल पहले जब मैं अमेरिका आया तो फिर मुझे थोड़ा सा वो हो गया, अच्छा सही है यार ये अमेरिका ही है। तो उस पे फिर मैं लोगों को थोड़ा वो करता हूँ कि यार आपके अपने भांजे भतीजे तो नहीं आ पाए, लेकिन वो जो भांजे भतीजे आपके बैठे हुए हैं खुले आसमान तले, वो भी आपके अपने भांजे भतीजे हैं, उनके लिए आपको कुछ करना है, सही है ना। उनके लिए तो नहीं कर पाए जो आपके घर में, जो जिनकी इमिग्रेशन नहीं हो पाई, लेकिन उनके लिए कर सकते हैं आप। तो वो बिलीव मी, फिर वो लोग बढ़ चढ़ के जो है इसमें हिस्सा लेते हैं। और ये लाइट, क्योंकि आपको इतना सीरियस करना नहीं होता, आपको लाइट मोड में ही करनी होती चीजें, ताकि जो है चीजें जो है बेहतर तरीके से हो पाए। तो ये एक तरीका है जो कि मैं करता हूँ, और ये बड़ा कामयाब तरीका है यहाँ पे। बिल्कुल कामयाब तरीका है। हिरा, मुझे ये बताएं कि जब इवेंट हुआ, जो है वो डिट्रॉइट का हमने जिक्र किया, उसके बाद हमने अगले दिन फ्लाइट ली और हम चले गए सैन एंटोनियो। वहां पर भी बड़ा जबरदस्त इवेंट हुआ, वहां पे भी हमने अपनी उम्मीदों से ज्यादा पैसे कलेक्ट किए, कोई $2,40,000 रेज हुए। फिर हम अगले शहर चले गए जिसका नाम जरा मुश्किल है, वो मैं आपसे लूंगा अभी, लेकिन आप मुझे पहले ये बताएं कि जो लोगों से आपको प्यार मिला यहाँ पर, मैंने देखा सेल्फीज भी हो रही हैं, ग्रुप फोटोज भी हो रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ पाकिस्तान से बाहर अपने लोगों में घुलना मिलना? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो शादी के नेक्स्ट डे के सिचुएशन नहीं होती है, या वलीमे के बाद की तस्वीरें होती हैं, सलामियां होती हैं, मिलती हैं आपको, लेकिन वो सलामियां हमारे लिए नहीं है, वो सलामियां हमारे मुल्क और कौम के लिए जो कि इस मुश्किल वक्त में है। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा लगता है कि जैसे अभी भी शादी हुई है, मेरी मानी की सब पिक्चर्स ले रहे हैं, मैं एकदम भूल जाती हूँ कि मैं स्टार हूँ या मैं सेलिब्रिटी हूँ। मुझे लगता है कि बस मैं मानी की बीवी हूँ और ये सब मेरे जो है ससुराल वाले, और मैं ऐसे खड़ी हुई हूँ और सब पिक्चर। लेकिन जितना प्यार हमें मिल रहा है यहाँ पे, प्यार मिलता है। नॉर्मली जब हम आते हैं मीटिंग वीडियो से पहले भी हो चुके हैं, तो वो जब प्यार, आप खुद इसके गवाह हैं कि आप तो भी गवाह थे, लास्ट टाइम तो बिल्कुल ही चुप पड़े थे लोग मिनियापोलिस में। अच्छा, मुझसे मना भी नहीं होता, आपको पता है वैसे मुझना मैं चिढ़ती हूँ, हाँ मैं थक जरूर जाती हूँ, मैं थक जाती हूँ पिक्चर्स ले लेके, क्योंकि हमें अगले दिन जाना होता है ना। नहीं जाना नहीं होता, वो हील पहनी होती है, फिर ना मैं तैयार होती हूँ, तो फिर 1 घंटे में आप 1.5-2 घंटे में आप थक जाते हैं, दैट्स इट। बाकी मुझे होता है कि मैं सबके साथ हंसी लूं, सबके साथ पिक्चर लूं, क्योंकि डेफिनेटली मेरे सामने भी अगर कभी आलिया भट्ट आ गई तो मैं भी ऐसी हो जाऊंगी, तो शायद मैं अपने पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन मैं एक बात है, सारी बातों की एक बात की, हम पाकिस्तानी जो है ना, वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा टची हैं। इसीलिए जब पाकिस्तान के सियासी हालात इधर उधर होते हैं तो लोगों ने अपनी साइडें बनाई हुई हैं, और मुझे अब पता लगा यहाँ आके कि क्यों, क्योंकि वाकई उनका दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए, सिंपल सी बात है। तो फिर वो इधर या उधर हो सकते हैं, अच्छी बात है। प्यार हमसे बहुत करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि
हम बनावटी नहीं है बिल्कुल भी, वैसा आपने हमारे साथ टाइम गुजार ही लिया। देखिए मुझे लगता है कि टीवी तक, एक्टिंग तक आप एक स्टार या सेलिब्रिटी होते हैं, उसके बाद आप एक नॉर्मल इंसान होते हैं और इस स्टेज पे हम जब चढ़ते हैं ना, जो हम अपने मुल्क के लिए चढ़े हैं, उस सलाब ज़दगान के लिए स्टेज पे हम जो खड़े हुए हैं, तो हम अपनी सारी ईगो, सारा स्टारडम पीछे छोड़ के खड़े होते हैं, कि अब हम उन्हीं शहरी में से, उन्हीं मुल्क के लोगों में से हैं, जो आपसे अपील कर रहा है कि हमें, और लोग बड़ा खुल के करते भी हैं, माशाल्लाह। और ये मुझे लगता है, ये वो कहते हैं ना, आपने पाकिस्तान को क्या दिया, तो ये रिटर्न है। ज़ाहिर-सी बात है, हम अपना टैक्स भी दे देते हैं टाइम पे और हम ये भी काम कर रहे हैं, तो ये एक रिटर्न है। ये और जो जुमला होता है ना, जो लोग मैसेजेस भी करते हैं ना कि अब मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए, आप लोग मुल्क के लिए कुछ नहीं करते, तो हमें वो मौका मिल गया मिल हमारे गया। हाँ, बिल्कुल। कि बेहतरीन अब तो जी, हम मुल्क बेहतरीन के लिए मौका, उतर रहे हैं। हाँ। मुल्क मैं के ये लिए कहता हूँ, बेहतरीन इंडिविजुअली मौका। जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, आप नहीं कर सकते। आपको किसी एक बड़े इदारे के साथ जुड़ना चाहिए, चाहे कोई भी इदारा हो। इंडस हॉस्पिटल हमने चुना है, तो लोग किसी और के साथ भी जुड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। और भी बिल्कुल, बहुत अच्छे इदारे हैं, और भी बहुत से इदारे जो हैं बेचारे दिलो-जान एक करके जो है वो इस हाँ, मुश्किल की घड़ी में खड़े हुए हैं पाकिस्तान के साथ, हुँ। पाकिस्तानियों के साथ। बिल्कुल। तो हमें चूँकि डॉक्टर बारी और उनकी टीम, और डॉक्टर बारी बड़े सादा से आदमी हैं, जब उनसे मिलते हैं तो उनके जो एम्स एंड एम्बिशंस हैं, वो उसको मीट करते जा रहे हैं। तो ये जी, एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है, अगर वो आप उनका इंटरव्यू ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, बहुत बिल्कुल, सादा बिल्कुल। थे, ज़्यादा मैंने उनको कभी बड़ाई मारते हुए नहीं देखा, नहीं, हमेशा नहीं। सिंपल बात करते हैं और ऐसी बात करते हैं कि आँसू आ जाते हैं आँख में। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं, मेरी भी उनसे मुलाकात हुई। नाज़रीन, हम यहाँ पे एक लेंगे क्विक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएँगे, तो गुफ्तगू को जारी रखेंगे और थोड़ा-सा हम जो है वो हिरा और बानी इनके करियर के हवाले से भी जानेंगे। ये जो गुफ्तगू हो रही है इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क के हवाले से हो रही है। इस वक़्त जो है वो हम हिरा बानी के साथ अमेरिका के टूर पे हैं और 4 शहर गो के कल जुमे के दिन अटलांटा भी हुआ और आज जो है वो सेंट लुइस हफ्ते के दिन और कल इतवार के दिन जो है वो नॉर्थ कैरोलिना होंगे। फ्रेंड्स ऑफ इंडस फ्रेंड्स ऑफ इंडस हॉस्पिटल FOIH आपको वेबसाइट का एड्रेस भी नजर आ रहा है। आप जरूर इस लिंक पर जाएं और देखें कि हमारा अगला स्टॉप कौन सा होगा। न सिर्फ आप हिरा मानी से मुलाकात के लिए आए बल्कि अपने भाई बहनों की सपोर्ट के लिए जरूर इसी जज्बे के साथ, इसी खालिस जज्बे के साथ जैसे हिरा और मानी ने यहाँ पे बयान किया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहिएगा। Ayun and Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away. 905-232-2793. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old, and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's gonna take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Hibiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. हमारा रवैया और तर्ज अमल दोनों जन्म लेते हैं हमारे एहसासात और जज्बात से, जो वजूद पाते हैं हमारी सोच और नुक्ता नज़र से। मुस्बत सोच रखना और हर मामले में नुक्ता फहम होना बनता है बाइस इंसानों और माशरों के दरमियान अच्छे बाहमी ताल्लुकात का और बर्दाश्त का। तो आइए शामिल हो जाएं मुस्बत सोच के इस सफ़र में। देखिए प्रोग्राम नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ सिर्फ जियो टीवी पर। नाज़रीन, वेलकम बैक। बहुत शुक्रिया, ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है और कहा यह जा रहा है कि मजीद बारिशें और मजीद जो है वो सूरत हाल जो है वो तकलीफ देह होती चली जाएगी। लेकिन नाज़रीन, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस मुश्किल में डाला है, वहीं हमें आजमाइश से भी गुजार रहा है कि हम किस तरह से अपना अपना रोल अदा करते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी एक तरफ, मेरी और आपकी जिम्मेदारी एक तरफ। किस तरह से हम इस मुश्किल में साथ खड़े होकर अपने मुल्क में भाई बहनों की मदद कर सकते हैं। इंडस हॉस्पिटल, फ्रेंड्स ऑफ इंडस हॉस्पिटल के नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में मौजूद है, हिरा और मानी इन दिनों अमेरिका के इंडस हॉस्पिटल के साथ दौरे पे हैं और मैं भी इनके साथ जो है वो ट्रेवल भी कर रहा हूं और ओवरसीज पाकिस्तानियों तक हम पहुंच रहे हैं। हम आप तक आ रहे हैं इस आवाज को, इस अपील को लेके कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है।
अगर हम उन भाई बहनों को इलाज फराहम कर सकेंगे जो इंडस हॉस्पिटल अपने मोबाइल क्लिनिक्स के जरिए, अपनी मोबाइल लैब्स के जरिए इन दूर दराज इलाकों में जा रहा है, ताकि उन बीमार लोगों को कि जो इस वजह से मौत का शिकार भी हो सकते हैं, अगर वो जिंदा रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, तो कल अपने घर को खुद तामीर करेंगे। तो हीरा मानी, आपसे बात हो रही है और हम अगले शहरों की तरफ जाने वाले हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आपके करियर पे भी बात करें, लेकिन जाने से पहले करियर पे आप क्या अपील करना चाहेंगे अमेरिका में और कनाडा में जो हमें सुनने और देखने वाले नाज़रीन हैं? मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ कि एक टाइम पे हम यहाँ से जब निकले होंगे कनाडा और अमेरिका के लिए, तो हमारे पास कुछ नहीं होता होगा। बड़ी मुश्किल से लोग यहाँ से गए थे। डेफ़िनेटली यहाँ पे जो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी या वो जॉब्स अवेलेबल नहीं थी, जब भी लोग यहाँ से गए, कोई अपनी खुशी से तो नहीं आता अपने मुल्क को छोड़ के। और अगर वहाँ जाके भी आप निहारी खा रहे हैं और वहाँ जाके भी आपने जावेद निहारी खानी है, तो इट मीन्स आप मिस कर रहे हैं पाकिस्तान को अच्छे तरीके से। कोई ये बात नहीं है कि छोड़ के चले जाते हैं। ये दिल से कोई नहीं जाता, अपनी एफर्ट करने के लिए बेचारे जाते हैं। और अच्छी बात है, एक जगह पीछे विकेट करते हैं, क्या था कि दूसरा उसकी जगह ले ले, ये आपकी बात है, क्योंकि मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं इस सब ये कहूँगा, क्या नाम है, कि ये बड़ा अच्छा चांस है कि वो जो है ना रिटर्न बैक हम करते हैं, हम बैरियर टाउन में प्लॉट भी ले लेते हैं, हम फलां डीएचए में प्लॉट भी ले लेते हैं, सिक्योर करते हैं अपने फ्यूचर को कि हमने कम बैक करना है, वापस आना है। लेकिन ज़िंदगी और मौत का पता नहीं होता। सिंपल सी बात है, एक दफ़ा और ये नागानी आफ़तें आती रहेंगी, जब तक दुनिया रहेगी ये तो आती रहेंगी। और हमें अपने पाकिस्तानी होने का सबूत देना है, हमें अच्छे दिल के होने का सबूत देना है और हमें रिटर्न बैक करना है। और अब तक तो मैं देख रहा हूँ कि बढ़-चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं और आगे जो है हम टास्क बढ़ाते जा रहे हैं जो, और हमें खुशी हो रही है कि लोग ज़्यादा हिस्सा लेते जा रहे हैं, उसको ज़्यादा डबल जी। करते जा रहे हैं जो प्लेजेस हैं। तो बिल्कुल, तो करें हीरा, यार, अपने मुल्क के लिए करें और अल्लाह और आपका मामला है, सिंपल सी बात है। क्या देखें प्यारी बात कर दी। अल्लाह और आपका मामला है और अपने मुल्क के लिए करें। क्या सैटिस्फैक्शन आपको मिलेगी कि जिस मुल्क ने पढ़ा लिखा के यहाँ भेजा, आज वक़्त आया है उसकी मदद करने का। तो हीरा, मुझे ये बताएँ कि जो 4 इवेंट्स हमारे हुए हैं, आपका सोशल मीडिया भी बड़ा एक्टिव है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ना जाने कितने और प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। तो वहाँ पे आपको क्या फीडबैक मिल रहा है पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों का? अच्छा, फीडबैक तो देखिए हमें लाइव ज़्यादा मिलता है। फीडबैक सोशल मीडिया तो चलें एक सेकेंडरी चीज़ है। मैं सोशल मीडिया पे इसलिए भी लगा देती हूँ ताकि लोग और आएँ, और जैसे मैं अटलांटा में, अब हम लोग परसों शो करेंगे तो लोग आएँ, वो देखें। और लोगों को थोड़ी मोटिवेशन भी मिले कि कहते हैं ना, हम अपने ड्रामे की पिक्चर लगाते हैं कि ड्रामा जब मेरा ऑन एयर होता है सुबह 8 बजे या रात 8 बजे, ये देखिएगा ये ना थी हमारी किस्मत, ये भी मैं लगाती हूँ। मैं अपनी कोई फ़ोटोशूट भी लगाती हूँ, किसी ब्रांड का कमर्शियल भी लगा देती हूँ, बट इसलिए लगाती हूँ ताकि लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। तो क्यों ना मैं ये चीज़ भी लगाऊँ, ताकि लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। कोई इसमें हेल्प करना चाहे तो करे, कोई हमें एप्रिशिएट ना करे बेशक, लेकिन ये मोटिव होना चाहिए कि जिस कॉज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए हम निकले हैं, वो चीज़ लोगों तक पहुँचे और उसमें फिर जो हेल्प करना चाहे, हाँ। वो हेल्प करे। और आप देखें, हेल्प तो हो ही रही है। जो टास्क हम रख रहे हैं हर दफ़ा से हाँ। डबल ही हम जा रहे हैं, और इस दफ़ा जो टास्क हम रख रहे हैं वो इससे अभी हमने सोच लिया है, जो कल जो हम करेंगे ना, आज रात को, कल रात को जो हम कल रात करेंगे को, वो हम परसों। डबल करेंगे भाई। अच्छा, दूसरी बात वैस मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ कि इंडस हॉस्पिटल जो है वो हॉस्पिटल है, और लेकिन अभी जो हम अपने यूएस टूर पे जो निकले हुए हैं, जो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मिल रहे हैं, ये हम फ्लड विक्टिम्स के लिए निकले हुए हैं। और जी। इंडस हॉस्पिटल ने उन जगहों पे अपने हेल्थ केयर कैंप्स लगाए हुए हैं, जिसपे वो बहुत अच्छी तरह लोगों की, यहाँ वहाँ पर जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, उनकी बड़ी अच्छी हेल्प कर रहे हैं, और उनको, क्योंकि डेफ़िनेटली इस सैलाब से बहुत बीमारियाँ भी फूटी हैं। तो हुँ। वो टेक केयर करना, वो सारी चीज़ें अभी इंडस हॉस्पिटल माशाल्लाह से कर रहा है, क्योंकि लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे, वो ये कहते कि ये तो कैंसर पेशेंट्स का इलाज करते हैं। मैंने कहा हुँ। बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह इंडस हॉस्पिटल फ्लड विक्टिम्स को भी देख रहा है। हाँ, फ्लड रिलीफ जी। के लिए बहुत काम कर रहा है। बिल्कुल। और आप जब यहाँ से कराची से बाहर निकलेंगे ना, मज़े की बात ये है कि जैसे ही बाहर निकलते हैं, और अच्छी बात तो नहीं है, मज़े की बात तो मैं गलत बोल रहा हूँ, कि बाहर निकलते ही वो फ्लड रिलीफ वाले जो है आपको नज़र आ जाते हैं, वो खुले आसमान में हुँ, बैठे हुए हैं, और बिल्कुल। ऑल द वे पाकिस्तान के अप नॉर्थ तक बैठे हुए हैं वो। बिल्कुल। तो वो जो मोबाइल जो इनकी क्या नाम है, हेल्थ सर्विस वाली जो एक नई एक चीज़ है, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, जिसमें 100-150 लोग रोज़ाना वो ट्रीट करते हैं। 100-150 लोग बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। और जो वो ट्रीट कर रहे हैं, और वो एक जगह नहीं है, पता नहीं कितने 100 जगहों पे वो इनका ये नेटवर्क बिछा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक अच्छी बात आपको मैं बताऊँ, ऐसे इंडस हॉस्पिटल पे ट्रस्ट हो गया है कि मतलब अभी मुझे लगता है कि जैसे कोई भी बीमारी हो, अल्लाह ना करे, तो वो यही डायग्नोज़ करेंगे।
तो हम मैं भेजते हैं, हम तो आप सीधा यकीन करें कि मुझे और डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं जिससे मुझे ऐसे डर लगने लगा है हॉस्पिटल से। मुझे लगता है बस इंडस हॉस्पिटल है कि कल को मुझे कुछ भी मेरे पास अगर नहीं होगा, 1 रुपया नहीं होगा, तो ये मुझे स्ट्रेचर पे अंदर आने देंगे, मुझसे कुछ साइन नहीं जी कराएँगे। हाँ, ऐसा सुकून है। ये ये सुकून होना ज़रूरी है। ये हमें भी सुकून है क्योंकि मेरे भाई जो है इस दुनिया में नहीं रहा, मेरे वालिद साहब, हिरा के वालिद साहब, तो मुझे पता है कि एक जब अमाउंट पैसा, और ये सिर्फ़ उस बंदे को फीलिंग होगी जिसके घर में ये बीमारी होती होगी। आम बंदा तो कहेगा ये क्या बात हो रही है? लेकिन उस बंदे को फ़ील होगा जिसके घर में कोई बीमार होगा या कोई बंदा ऐसी बीमारी से में मुब्तला होगा जिसमें पैसे पानी की तरह बह रहे होते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती कि कहाँ से लाएँ, कहाँ से होगा, कैसे होगा? तो ऐसी जगह होना एक नेमत है। बल्कि एक तो ये तो फरिश्ते हैं जो इंडस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, ये तो इनको तो सलाम है जी। और सलाम है नहीं, आप और इतना नाम बना के और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम किया है लोगों को पसंद आता है वैसे, और जो भी लोग प्यार करते हैं, लेकिन सोच तो आती है ना, हम हैं तो अंदर से देसी, अंदर से बड़े रियल कि कल को मुज़म्मिल की शादी हो गई, वो अमेरिका चला गया, एक यूरोप चला गया या कहीं चले गए, तो मैं अगर कहीं बीमार हो गई, कहीं रक्शे से गिर गई, तो मैं बोलूँगी बेहोश होने से पहले भाई इंडस हॉस्पिटल ले जाओ। हाँ, नहीं देखें ये कितनी जो है वो ये बहुत सारे लोगों की दिल की आवाज़ है। और नाज़रीन देखें, इंडस हॉस्पिटल इस वक़्त जो है वो फ्लड रिलीफ, जो फ्लड के विक्टिम्स हैं, उनके लिए इलाज की सहूलियत फराहम कर रहा है। वो $10 पर पर्सन जो है वो पर मरीज़ जो है वो कॉस्ट आती है। इसमें दवाइयाँ भी फ्री दी जाती हैं। वो लोग जो इन शहरों में आके फंडरेज़र्स का हिस्सा नहीं बन सकते, वो नीचे दी हुई वेबसाइट पे, फ्रेंड्स ऑफ इंडस की वेबसाइट पे जाएँ और वहाँ पर भी आप डोनेट कर सकते हैं। $10 एक मरीज पे खर्च आता है। आप 100 मरीज, 10 मरीज, 50 मरीज, जो भी अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है, और ये ज़कात एलिजिबल है। तो दोस्तों तक भी इस पैगाम को पहुँचाएँ। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसकी जो है ना वो इफ एंड बट्स में जाने के बजाय ये वक़्त है एक्शन का। आप ये ना देखें कि वो कर लेगा, हुकूमत कर लेगी, फलाना कर लेगा, आप अपना रोल ज़रूर अदा करें। हमारे पास चंद मिनट बाकी हैं। मानी मुझे ये बताएँ जाते-जाते कि आपका कोई जो है वो नया ड्रामा या नई फ़िल्म या कोई नया शो, दोनों से आपसे सवाल है, वो भाई क्या आ रहा मानी है? की फ़िल्म आ रही भाई एक नई है। फ़िल्म आ रही है हमारी मानी मनी फिल्म बैक स्टार गारंटी। हो चुके हैं। हाँ, मानी की ये ये तीसरी ये फिल्म है। ये हीरा जो काम नहीं कर रही वो मैंने कहा वो साथ में मैं कर लूँ। ड्रामे हाँ, तो ये हर ड्रामे में आ ही अक्सर रही है। लोग मुझसे पूछते थे कि मानी काम नहीं कर रहे, मानी जो है वो टीवी पे कम नज़र आते हैं, तो मैं उनको बोलती थी आएँगे, ठाक करके नज़र आएँगे। तो मानी एक्चुअली क्योंकि एक अपनी दिमाग का एक इंसान है, तो उसने जो है पहले होस्टिंग की है, अभी भी जो है मानी कॉर्पोरेट शोज़ तो होस्ट करते ही रहते हैं, बट मानी का एक ना विज़न है, जिस पे मैं बड़ी इम्प्रेस होती हूँ हमेशा से। तो मैंने कहा मानी अभी तुम ना कोई ड्रामा, कोई कॉमेडी, कोई सिटकॉम नहीं बना रही? कहते हैं नहीं अभी मुझे जो है ना या तो नहीं पॉलिटिक्स देखने दो। एक्चुअली और फिर मानी ने जो है वो एक अपना वो प्लान किया हुआ था कि मैं अभी डायरेक्ट बस फ़िल्में करूँगा। तो वो ये देखें अभी मनी बैक गारंटी आ रही है, उसमें बहुत ही कोई कास्ट है, कमाल अवैस उसमें हैं, हमारे फवाद खान, हमारे बड़े हाय! प्यारे, और वसीम अकरम है उसमें, वसीम अकरम की बेगम है उसमें। पहली फ़िल्म है दोनों की। मतलब पहली फ़िल्म है दोनों मियाँ-बीवी तो की। यहीं पे लोग रुक जाएँगे कि बाकी तो कास्ट जब मैं बताऊँगा तो वो खत्म हो जाएगी। हाँ। तो ये था सुपरस्टार। कि ये फ़िल्म का मैं बहुत इंतज़ार कर रहा था। इससे पहले लफंगे फ़िल्म आई थी, वो हमने ब्रेक इवन की है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अभी तक बराबर लगी किया हुई है। है अभी वो। तक लगी हुई है फ़िल्म, तो अभी भी लगी हुई है पाकिस्तान में। तो ये कुछ था कि जब मैंने होस्टिंग कर ली, मैंने एक्टिंग कर ली, मैंने प्रोड्यूस कर लिया, लिख लिया, शुरू में लिखता था। तो अब वो एक होता है ना, हर बंदे की ग्रोथ होती है, कुछ कहता है यार अब ये करे, अब ये ना करे। तो प्रोडक्शन तो मैं करता हूँ, मैं प्रोड्यूस करता हूँ चीज़ें, कॉर्पोरेट इवेंट प्रोड्यूस कर रहा होता हूँ, ये चीज़ें कर रहा होता हूँ, खुद होस्ट भी कर रहा होता हूँ। एक चीज़ मुझे लगी थी कि फ़िल्म वाला खाना, तो हिरा को मैंने कहा कि ऐसी फ़िल्म ना करना जो तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट हो कि यार कोई फ़िल्म करी और सारी मर्दों की फ़िल्म हो, तुम बीच में ऐसी बस वो नहीं होती नज़र बट्टू के तौर पे आ रही हो। तो हिरा ने एक आध फ़िल्म इसको ऑफ़र हुई, उसने मना नहीं, कर दी। फ़िल्म तो मैं वो करूँगी जो पूरी फ़िल्म मुझ पे घूम हाँ, रही तो है। एक आध थी जिसमें ये नहीं थी, कहीं ये थी। तो इसमें जो है इक्वल रोल्स हैं और ये पाकिस्तान की मेरा ख़्याल में सबसे बड़ी फ़िल्म होगी, मुझे तो ये लगता है। अच्छा वैसे पाकिस्तान लफंगे में भी मैंने देखा कि 4 वो लोग थे, वो तो हाँ। इक्वल सबके रोल थे, वरना हाँ। ऐसा होता नहीं, अक्सर साइड किक होते हैं लोग। हाँ। लेकिन मानी का इसमें भी इक्वल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हाँ, ज़बरदस्त ये कैरेक्टर है इसमें मनी बैक गारंटी में। ये तो लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये मैं वाली आपको फ़िल्म जो है, इसमें जो जी। कैरेक्टर मैंने किया है, ये तमाम पाकिस्तान को एक यादगार कैरेक्टर, मैं बताऊँगा नहीं, हिंट नहीं दूँगा, मुझे फैसल कुरैशी ने मना किया है। लेकिन जिसके डायरेक्टर फैसल कुरैशी हैं, यूफ़ोन की कमर्शियल आपने देखे होंगे, और वो डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने लिखी भी है फ़िल्म। शायान ने प्रोड्यूस की है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ एक आने वाली है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ आएगी तो बहुत से लोग देखेंगे और उसको उनको पसंद भी आएगी, ज़ाहिर-सी बात है।
बहुत शुक्रिया हिरा मानी, वक्त का पता नहीं चला। देखिए बड़ी तेजी से हमारे शो के जो है वो एंड का टाइम आ चुका है। और हिरा रोने वाले काम बरकरार रखेगी, इसके 2 एक ड्रामे हैं, इसके बाद जाते ही शुरू हो जाएंगे और इसके कॉन्सर्ट्स हैं अभी जो कि होने वाले हैं पाकिस्तान में। तो ये इसका बड़ा बिजी स्केड्यूल होने वाला है आगे जाके, कि वो ड्रामे की एक्टिंग भी करेगी और हफ्ते इतवार को जो है इसके कॉन्सर्ट्स होंगे। वो अभी बताओ, अभी नहीं अनाउंस करेगी? तुमने तो कर दिया नहीं, लेकिन तुम्हें ये तो नहीं बताऊंगा किसके कॉन्सर्ट्स हैं। नहीं, ये इंशाल्लाह जो है वो बस चीजें अल्लाह ताला के हाथों में है। अल्लाह ताला बस इंशाल्लाह सही करेंगे। लेकिन ये वैसे आप भी हमारा साथ देते हैं, आप खड़े होते हैं हमारे साथ स्टेज पे, आप बहुत अच्छा हमें डाइवर्ट करते हैं, अचानक से प्लेजेस पे आते हैं और फिर हम अपनी तरफ लेके जाते हैं शो। तो एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह, एक गुड कॉज के लिए हम तीनों स्टेज पे खड़े होते हैं बड़ा दिल से। तो बस लोगों से आपको भी बहुत जल्द देखना चाहता हूँ, वो लड़ाई झगड़े वाले जो सियासी शोज नहीं होते पाकिस्तान में चक्कर लगाया, एक साथ ही बहुत सारे रिकॉर्ड करके चले जाए, बता रहा हूँ मैं आपको। इंशाल्लाह नहीं, बहुत शुक्रिया हिरा मानी आपका दोनों का वक्त देने का, और विश यू ऑल द बेस्ट जो भी आपका ट्रिप है और जिस कॉज के लिए, जिस पर्पस के लिए आए, अल्लाह ताला आपको उसका अजर दे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो जिसके हम बात कर रहे थे इंडस हॉस्पिटल के हवाले से। हमें किसी भी कार्य खैर के लिए मोस्ट लाइकली नाज़रीन हमें प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, और इंडस हॉस्पिटल हमें एक ऐसा ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है कि जिसके जरिए हम मुस्तहिकीन तक बआसानी पहुंच सकते हैं। नाज़रीन, $10 एक मरीज के इलाज का खर्चा है। इंडस हॉस्पिटल की वेबसाइट पे जाके आप डोनेट कर सकते हैं, और अगर आप अमेरिका के रहने वाले हैं तो आप चेक कीजिए कि अब हम किस शहर में आ रहे हैं। वेबसाइट आपके सामने मौजूद है, और आइए हमसे मुलाकात भी कीजिए, और सैलाब के जो मुतासिरीन हैं उनकी खिदमत का जो है वो आप बाइस भी बनिए। अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए ई-आवाज़ टीवी लाइव तमाम IPTV बॉक्सेस पर पाकिस्तानी या उर्दू सेक्शन में, या हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए eawaz.com। I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old, and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Hibiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayoun and Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away. 905-232-2799। हमारा रवैया और तर्ज अमल दोनों जन्म लेते हैं हमारे एहसासात और जज्बात से, जो वजूद पाते हैं हमारी सोच और नुक्ता नज़र से। मुस्बत सोच रखना और हर मामले में नुक्ता फहम होना बनता है बाइस इंसानों और माशरों के दरमियान अच्छे बाहमी ताल्लुकात का और बर्दाश्त का। तो आइए शामिल हो जाएं मुस्बत सोच के इस सफ़र में। देखिए प्रोग्राम नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ सिर्फ जियो टीवी पर।